वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भारत के द्वीप समूह एवं केंद्र शासित प्रदेश। क्या है द्वीप समूह और क्या है केंद्र शासित प्रदेश, उसके बारे में बताते हैं। हमारे भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें वर्तमान समय में। तो सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भारत के द्वीप समूह, क्या द्वीप समूह है, किसे द्वीप समूह कहते हैं। सबसे पहले हम भारत के द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं। बात यह है द्वीप समूह किसे कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीप उसे कहते हैं जैसे समुद्र है, द्वीप उसे कहते हैं चारों तरफ से पानी से घिरे हुए उभरे हुए भाग को हम द्वीप कहते हैं। जैसे हमारा ये समुद्र है, अब यहीं कहीं ऐसे उभरा हुआ भाग है, इसे उभरे हुए भाग को, चारों तरफ से जल से घिरे हुए भाग को, उभरा हुआ भाग को हम द्वीप कहते हैं। भारत में हमारे 2 जगह द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और दूसरा अरब सागर। भारत के जितने द्वीप समूह हैं इसी 2 क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक है बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है, और एक है अरब सागर के क्षेत्र में है। यहाँ के द्वीप समूह और यहाँ के द्वीप समूह से अंतर है कुछ। क्या अंतर है, सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उनके बारे में चर्चा करते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है, ये हमारा जो द्वीप समूह है ये हिमालय के क्षेत्र का ही विस्तार है। जो हिमालय प्रदेश, हिमालय जो हमारे भारत से ऐसे ऐसे हिमालय आए हैं, ऐसे ऐसे हिमालय, ये हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय का विस्तार ही है जो समुद्र में खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में आते आते जो उभरे हुए भाग को हम ही द्वीप कहते हैं। इसे म्यांमार में इसे अराकान योमा नाम के पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जैसे हम यहाँ अपने क्षेत्र में, नेपाल के क्षेत्र में हिमालय के नाम से जानते हैं इस हिमालय पहाड़ी को, उसी तरह म्यांमार में इस पहाड़ी को हम अराकान योमा नाम से जानते हैं। उसी अराकान योमा नाम की ही विस्तार है। ये विस्तार कैसे हुआ, जैसे मान लेते हैं ये पहाड़ है, ये पहाड़ आया और ये समुद्र है, ये भरा हुआ समुद्र है, ये समुद्र है। और समुद्र में जो उठा हुआ भाग है, जो पहाड़ी, जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी है, उस उठे हुए भाग को हम द्वीप कहते हैं। ऐसे ऐसे द्वीप समूह उठे हुए हैं समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में, इसे उठे हुए उभरे हुए भाग को हम द्वीप कहते हैं। इसे उभरे हुए भाग को हम द्वीप कहते हैं। जो द्वीप है हमारा, ये जो द्वीप है हमारा अंडमान और निकोबार, इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ये जो 4 द्वीप हैं इसे हम अंडमान के नाम से जानते हैं, अंडमान द्वीप, और जो ये 3 है इसे निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं। उठे हुए भाग को हम द्वीप कहते हैं। इस 4 द्वीप जो हैं, अंडमान द्वीप है, इसे हम अंडमान के नाम से जानते हैं, इसे निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं। तो उसके हम चर्चा यहाँ करते हैं।
जैसे ये हमारा म्यांमार है, म्यांमार है ये। म्यांमार से ही एक पहाड़ी की श्रेणी आती है जिसे हम अराकान योमा नाम से जानते हैं। यहाँ एक इरावती नदी का मुहाना भी है। इरावती नदी के मुहाने पे ही जो हमारे द्वीप समूह है ऐसे बसे हुए, ऐसे उभरे हुए मिलते हैं, दिखाई देते हैं। ये जो इरावती है ये म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। म्यांमार की जो प्रमुख नदी है इरावती के ही मुहाने पे हमारा द्वीप समूह है। इन द्वीप समूहों में ये हमारे द्वीप समूह ऐसे आते हैं। इस तरह द्वीप समूह। इन द्वीपों को हम अंडमान कहते हैं और इन द्वीपों को हम निकोबार द्वीप कहते हैं। और एक चीज और हम बता दें, ये चाप है, इसे हम चाप कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के हैं ऐसे आए हुए हैं, सॉरी इस तरह ये चाप के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए हम इसे आर्चीपिलागो द्वीप कहते हैं या चाप कहते हैं। इसीलिए हम आर्चीपिलागो द्वीप कहते हैं या चाप कहते हैं। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा आर्ची चाप या द्वीप चाप मलाया, पूरे विश्व का सबसे बड़ा आर्ची चाप या आर्ची द्वीप चाप उसे कहते हैं मलाया आर्चीपिलागो चाप या द्वीप चाप कहते हैं। वो कौन सा है? वो हमारे इसी अंडमान निकोबार से ही एक नीचे है देश है इंडोनेशिया। विश्व का इंडोनेशिया प्लस फिलीपीन, इन्हीं दोनों देशों को मिलाकर एक बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा आर्चीपिलागो द्वीप चाप कहते हैं, जिसे हम मलाया आर्चीपिलागो चाप कहते हैं। तो उसके बारे में फिर चर्चा हो गया। अपने द्वीप के बारे में बताते हैं। इससे जो हमारे भारत के द्वीपों हैं, इन द्वीपों को अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे उत्तरी अंडमान, इस द्वीप का नाम है मध्य अंडमान, इस द्वीप का नाम है दक्षिणी अंडमान, इस द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान। जो हमारे भारत के द्वीप हैं दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक अंडमान एक निकोबार। अंडमान द्वीप समूहों को अलग अलग नाम रखा गया है, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। इसी तरीके से जो हमारे नीचे वाले द्वीप समूह को इसका भी अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे इसका नाम है कार निकोबार, इसका नाम कार निकोबार, इसका नाम है
लिटिल निकोबार और इसका नाम ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। हमारे भारत में जो अंडमान द्वीप समूह है, इसे उत्तरी अंडमान, इसे मध्य अंडमान, इसे दक्षिणी अंडमान, इसे लिटिल। आगे हम बताते हैं, जैसे यहाँ म्यांमार है, ऐसे म्यांमार है। इसी म्यांमार का भी 2 द्वीप हैं, जिसे हम द्वीप इस द्वीप का नाम है प्रीपेरिस द्वीप, प्रीपेरिस द्वीप। और एक ये द्वीप है कोको द्वीप। म्यांमार का 2 द्वीप है, दोनों द्वीप का नाम एक प्रीपेरिस द्वीप और एक कोको द्वीप। ये दोनों 2 द्वीप जो आते हैं, इन्हीं दोनों द्वीप के बीच एक सकरा रास्ता है, एक रास्ता है। इसी रास्ते को हम कोको चैनल भी कहते हैं, कोको चैनल। इस रास्ते को जो कोको चैनल है, म्यांमार और भारत से सीमा लगता है। इसके आगे म्यांमार और इसके आगे भारत। अगर बात क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है, कभी क्वेश्चन ये पूछता है कोको द्वीपों से पूछता है, तो पूछता है कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप, या इस तरह पूछे कोको द्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच कौन चैनल है, उसे हम कोको चैनल कहते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है म्यांमार और भारत के बीच जो सकरा रास्ता है, वहाँ कौन सा चैनल है, तो उससे हम कोको चैनल कहते हैं। या तो ये पूछेगा कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो उसे हम कोको चैनल कहते हैं। यहाँ एक छोटा सा एक भारत का भी द्वीप है, छोटा सा, इसे हम लैंडफॉल द्वीप कहते हैं, लैंडफॉल द्वीप कहते हैं। जो भारत का एक क्षेत्र में आता है, इसे हम लैंडफॉल द्वीप कहते हैं। फिर से बना देते हैं। यहाँ एक द्वीप है जिसे हम लैंड फॉल द्वीप, जो भारत का ही अंग माना जाता है, लैंडफॉल द्वीप। यहाँ एक चैनल है जिसे हम कोको चैनल कहते हैं, जिसे हम कोको चैनल कहते हैं। सकरे रास्ते को, सकरे हुए भाग को हम, दोनों बीच के क्षेत्र को हम कोको चैनल कहते हैं। यहाँ 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक जो यहाँ है उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान पर 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जो उत्तरी अंडमान के पास है यहाँ इस क्षेत्र में, उसे हम नारकोंडम ज्वालामुखी कहते हैं, नारकोंडम ज्वालामुखी कहते हैं। जो इसके क्षेत्र में आता है, उत्तरी अंडमान के क्षेत्र में आता है। और एक और ज्वालामुखी पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी।
ये जो बैरन ज्वालामुखी है 1887 में 1887 से अब तक इसमें ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जो 1887 से लेके अभी तक इसमें ज्वालामुखी दक्षिणी अंडमान में, ये जो दक्षिणी अंडमान है ये, इसी में हमारी जो अंडमान द्वीप समूहों की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसी द्वीप समूह में है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है ये और को ये नोरकोंडम ज्वालामुखी है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। और ये बैरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। 1887 से लेके अब तक इसमें उद्गार होते रहते हैं। और यहाँ जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बीच का जो रास्ता है, जो सकरा भाग है, इसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। 10 डिग्री चैनल कहते हैं। इस वाले क्षेत्र को हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। इस वाले क्षेत्र जो इसमें भी कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किन किन द्वीप समूहों के बीच है। तो यहाँ कौन सा समूह है? ये है लिटिल अंडमान द्वीप समूह है। और यहाँ ये जो है निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? कार निकोबार द्वीप समूह है। तो पूछता है क्वेश्चन कि जो 10 डिग्री चैनल है किन किन द्वीप समूहों के बीच है। तो ये है लिटिल अंडमान और ये है कार निकोबार द्वीप समूह। पूछता है 10 डिग्री चैनल किन किन द्वीप समूहों के बीच है। तो एक लिटिल अंडमान और कार निकोबार के द्वीप समूह के बीच का 10 डिग्री चैनल डक्कन पासेज भी कहते हैं। पासेज इसमें थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ भी थोड़ा सकरा रास्ता है, इसे हम डक्कन पासेज चैनल भी कहते हैं। डक्कन पासेज कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा सकरा रास्ता है, इसे हम डक्कन पासेज कहते हैं। इसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। यहाँ भी एक चैनल है जिसे हम समब्रेरो चैनल कहते हैं। ये जो निकोबार द्वीप समूह में है, ये छोटा सा यहाँ भी सकरा भाग है, सकरा रास्ता है, जिसे हम समब्रेरो चैनल कहते हैं। इस वाले क्षेत्र में जो नीचे है ग्रेट, यहाँ हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है। जो हम कहते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है, इंदिरा पॉइंट। और एक यहाँ एक और सकरा रास्ता है जिसे हम सेंट जॉर्ज चैनल कहते हैं। बात रही अब चैनल किसे कहते हैं। चैनल हम उसे कहते हैं जैसे हमारा ये कर्क रेखा है,
सॉरी ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से जितनी डिग्री का हम एंगल चलते हैं, जितनी डिग्री का हम कोण चलते हैं, उसे हम चैनल कहते हैं। मान लीजिए हमारा भारत 8 डिग्री चैनल से स्टार्ट होता है, यहाँ से 8.4 से स्टार्ट होता है। 8.4 डिग्री जो विस्तार है, अक्षांश है, इसे हम चैनल कहते हैं। जितने ऊपर जाएंगे हमारे चैनल बढ़ते जाएंगे। जैसे हम यहाँ गए 8.4 चैनल आ गया, डिग्री आ गया, अक्षांश आ गया, ऐसे ऊपर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, नीचे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा विषुवत रेखा स्टार्ट है। मान लेते हैं विषुवत रेखा ये है, विषुवत रेखा ये है। यहाँ से जब हमारा 0 अक्षांश चलता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसी तरीके से जितनी अक्षांश चलते हैं उसे हम चैनल कहते हैं, उसे हम चैनल कहते हैं। इसीलिए अलग अलग द्वीप समूहों के बीच बीच में अलग अलग चैनल नाम रखे गए हैं। जैसे यहाँ कोको चैनल हो गया, सम्बेरोरो चैनल हो गया, सेंट जॉर्ज चैनल हो गया, तो इसीलिए इन्हें हम चैनल कहते हैं। अलग अलग नाम रख के चैनल कहते हैं। फिर हमारा एक और यहाँ चैनल है, यहाँ एक और है। यहाँ से जब हम जाएंगे नीचे, जो हमारा निकोबार, ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार के बाद ये जो पहाड़ियों का विस्तार आगे बढ़ता गया है, ये पहाड़ी यहीं तक नहीं है, आगे तक भी गए हैं। जैसे एक यहाँ एक और द्वीप पड़ता है जो हमारे इंडोनेशिया का ही पार्ट है, जिसे हम सुमात्रा द्वीप कहते हैं। सुमात्रा द्वीप कहते हैं। अब निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा द्वीप के बीच का जो रास्ता है उसे हम किस चैनल के नाम से जानते हैं? तो इसका हम ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। ग्रेट चैनल, इसे हम ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम ये जो हमारा द्वीप है, यहाँ एक हमारा यही उत्तरी अंडमान पर एक हमारा चोटी पाई जाती है, सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम कहते हैं सैंडल पीक के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे कुछ हमारे छोटे छोटे और द्वीप हैं। यहाँ तो लगभग कम से कम 500 से भी ज्यादा द्वीप हैं, लगभग 500 द्वीप हैं। तो जो मेन द्वीप उसके बारे में हम चर्चा किए हैं, और कुछ द्वीपों के नाम अभी चेंज हुए हैं, मतलब 2015 में, तो उसके हम चर्चा करते हैं। कौन कौन से द्वीप है जिसका नाम चेंज हुआ है। एक है रॉस, यहाँ रॉस द्वीप। इस द्वीपों पे पहले अंग्रेजों का अधिकार था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे द्वीप पड़े हैं। रॉस द्वीप हो गया, नील द्वीप, हेवलॉक द्वीप, ये सब द्वीपों के नाम बदलकर अब अलग इन द्वीपों को नाम बदलकर रखा गया। क्या नाम रखा गया है? जैसे रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। और जो नील द्वीप है, इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है। जो हेवलॉक द्वीप है, इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया, और नील द्वीप शहीद द्वीप के नाम पे रखा गया, और हेवलॉक जो द्वीप है स्वराज द्वीप के नाम पे रखा गया। जब यहाँ
यहाँ सजा सुनाई जाती थी, काला पानी की सजा, तो यहीं आते थे, इसीलिए ये शहीद द्वीप के नाम पे रखा गया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। इसके बाद हम लक्षद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। लक्षद्वीप वैसे तो भारत में यहाँ लक्षद्वीप है, ऐसे इस लक्षद्वीप में हजारों द्वीप हैं। इसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप इस वाले मिनिकॉय द्वीप ये हमारे भारत का ही पार्ट है, और इसे हम एक देश है जिसे हम कहते हैं मालदीव। तो ये जो अरब सागर में पड़ता है द्वीप, लक्षद्वीप, ये हमारे जैसे यहाँ एक हिमालय पहाड़ियों का विस्तार था, हिमालय पहाड़ियों से बने थे द्वीप। लेकिन ऐसा यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, यहाँ एक प्रवाल भित्ति नाम की जीव पाई जाती है, जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं। कोरल रीफ उससे इनका निर्माण हुआ है। ये हजारों करोड़ों वर्ष से पहले का विस्तार हुआ है। तो एक कैसे विस्तार करते हैं, जैसे कोरल रीफ जो होता है ऐसे होते हैं जीव, ऐसे। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, इनका खोल जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ये जीव जब मरते हैं एक दूसरे को ये भी अपना चारा बनाते हैं। जब ये मरता है तो इसके ऊपर आ जाता है एक, जब ये मरता है तो इसके ऊपर ऐसे आ जाता है। ऐसे 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 करते हुए ये करोड़ों वर्षों में ये सब काम किए हैं, प्रक्रिया हुई है। इसीलिए जो छिछले भाग में ये रहते हैं, यहाँ मिट्टी है ही नहीं, मतलब है नाम मात्र है। तो कोरल रीफ जो होता है ऐसे बनते हैं, ऐसा निर्माण करते हैं, जिसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। एक कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इसी कोरल रीफ से, इसी प्रवाल भित्ति के निर्माण से ये हमारा लक्षद्वीप यहाँ बना है। उठा हुआ है भाग जो समुद्र में है, उसे उठा हुआ भाग है। तो हम अलग अलग इन लक्षद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। लक्षद्वीप को हमने 3 पार्टों में बांटा गया है। लक्षद्वीप को हमने 3 पार्टों में बांटा गया है। तो हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ चर्चा करते हैं। जैसे ये हुआ पार्ट, ये हुआ पार्ट, इन तीनों पार्टों को हम अलग अलग नाम रखे गए हैं। इस वाले पार्ट को हम अमीनी द्वीप कहते हैं। इसे लक्का द्वीप कहते हैं। इसे हम मिनी काय द्वीप कहते हैं। जो हमारे लक्षद्वीप के हमने 3 पार्टों में डिवाइड किए हैं। जैसे हमारे यहाँ लक्षद्वीप जब होता था ऐसे 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 ऐसे, ये जो हमारे यहाँ और इसको मिला के मिनिकॉय और लक्षद्वीप को मिलाकर हम 3 पार्टों में डिवाइड किए हैं। और यह हमारा वो मालदीव देश है, ये एक दूसरा देश है जिसे हम मालदीव देश के नाम से जानते हैं। जो हम तीनों पार्टों लक्षद्वीपों के भागों को डिवाइड किए हैं, एक अमीनी द्वीप कहते हैं, एक लक्का द्वीप कहते हैं, एक मिनिकॉय द्वीप कहते हैं। इसी मिनिकॉय द्वीप के भी नीचे एक दूसरा देश है जिसे हम मालदीव के नाम से जानते हैं। मालदीव के नाम से जानते हैं। इनके पास भी छोटे छोटे द्वीप हैं जो हमारे लिए कोई भी जरूरत नहीं है। तो जो अमीनी द्वीप और लक्का द्वीप है, इन द्वीपों के बीच एक चैनल है जिसे हम 9 डिग्री चैनल कहते हैं। 9 डिग्री चैनल कहते हैं।
9 डिग्री चैनल जो है ये लक्काद्वीप और मिनिकॉय के बीच के सक्रिय रास्ते को हम चैनल में डिवाइड करते हैं, उसे चैनल कहते हैं, जिसे हम 9 डिग्री चैनल कहते हैं। जो हमारी भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ऐसे 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 जाता है, यहाँ से 8 हुआ, यहाँ से 9 डिग्री हुआ। और यहाँ एक और चैनल है जिसे हम मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच एक रास्ते जो सकरा रास्ता है, इसे हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं, 8 डिग्री चैनल कहते हैं। जो 8 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव जो है, इन दोनों बीच के जो चैनल है उसे हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं। जो लक्काद्वीप है, इसी लक्काद्वीप पर एक द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप है, उसे हम उसी द्वीप पे हमारे लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती स्थित है। कवारत्ती जो है वो लक्काद्वीप पर एक द्वीप है जिसे हम कवारत्ती नाम से जानते हो, वो हमारे लक्षद्वीप के राजधानी है। इसी लक्काद्वीप पर एक और द्वीप है जिसे हम अगाती द्वीप कहते हैं। इसी अगाती द्वीप पर एक हवाई अड्डा बनाया गया है जो ये लक्काद्वीप समूह के क्षेत्र में आता है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और जो बच रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश बच रहे हैं, वो हम अगली वीडियो में चर्चा करें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसीलिए। तो आज के लिए धन्यवाद।